हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बीएफएस और डीएफएस के बीच में कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने बीएफएस और डीएफएस को पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीएफएस और डीएफएस के बीच में डिफरेंस। तो बीएफएस और डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, इनके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो BFS ट्रेवर्स द ट्री लेवल वाइज, यानी BFS जो है वो ट्री को ट्रेवर्स करती है लेवल वाइज। मतलब वो एक नोट पे जाएगी, उसके सारे नेबर्स को डिस्कवर करेगी, फिर दूसरी नोट पे जाएगी, उसके सारे नेबर्स को डिस्कवर करेगी। तो वो लेवल वाइज डिस्कवर करती है। मतलब पहले एक लेवल पे सबके नेबर्स देखेगी, फिर दूसरे उस लेवल पे जाके उसके नेबर्स को देखेगी। अब DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ मतलब गहराई। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब DFS ट्रेवर्स ट्री डेप्थ वाइज। डेप्थ वाइज कैसे? वो सबसे पहले एक सोर्स नोड को चुनेगी, उससे किसी भी एक नेबर पे जाएगी, उसका जो भी कोई नेबर होगा, फिर जो जिस नेबर पे गई है उसी नेबर से वापस उसी नेबर को चूज करके उसका ही एक नेबर देखेगी। यानी अगर A को हमने सोर्स नोड चुना है, उसका नेबर है B, तो अब वो B को लेगी और उसका कोई नेबर ढूंढ के आगे जाएगी। तो DFS हमारी सर्च करती है डेप्थ वाइज। BFS इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू। BFS की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम क्यू में एलिमेंट्स डालते हैं और हम जिसका भी नेबर देखते हैं उसे क्यू से निकालते हैं। तो BFS में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है क्यू, और DFS इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक। अब क्यू क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक क्या फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब नो बैक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। नो बैक ट्रैकिंग मतलब वो पीछे नहीं जाता, मतलब वो अगर पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो एक सोर्स नोड चुन के उसके सारे नेबर्स को डिस्कवर कर लेता है और बाद में दूसरी नोड पे जाना है, तो बैक ट्रैकिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन DFS में बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बार में सारे नेबर्स को डिस्कवर नहीं करता है। तो इन दोनों के बीच में ये भी डिफरेंस है। अब अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो हमें इस नोड, ये दोनों सेम एग्जाम्पल है। अब इसको एक बार BFS से सॉल्व करेंगे और इसको एक बार DFS से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं A। अब A के जितने नेबर्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लेंगे। A के कौन कौन से नेबर्स हैं? B, C। अब B पे जाएंगे, B के जो नेबर्स हैं उसे एक्सप्लोर कर लेंगे। B के कौन कौन से नेबर है? D, E। फिर C पे जाएंगे, C के कौन कौन से नेबर है? F, G। D पे जाएंगे, D का कोई नेबर नहीं है। E का कोई नेबर नहीं है। F, उसका भी कोई नेबर नहीं है, और G, उसका भी कोई नेबर नहीं है। तो हमने एक एक करके सारी नोड्स को एक्सप्लोर कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को DFS से करते हैं। सबसे पहले चुनते हैं A को। अब A के दो नेबर्स हैं, B और C। हम किसी पे भी जा सकते हैं, तो हम B पे जाते हैं। तो मैंने B को ले लिया। फिर B के नेबर को देखेंगे। अब B का नेबर D और E है, कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया D। अब D का कोई नेबर नहीं है, तो पीछे बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के बाद B का फिर से नेबर चेक करेंगे कि B का कोई और नेबर है। हाँ, E है, तो E कर लेंगे। अब E का कोई नेबर नहीं है, तो फिर से बैक ट्रैक करेंगे, B पे जाएंगे। अब B का कोई और नेबर नहीं बचा, तो फिर से बैक ट्रैक करेंगे, A पे जाएंगे। A का नेबर है C, उस पे चले जाएंगे। फिर C का है F का कोई नेबर नहीं है, तो पीछे बैक ट्रैक करके C पे जाएंगे। C का एक नेबर बचा हुआ है G। अब G का कोई नेबर नहीं है, तो वापस से बैक ट्रैक करेंगे C पे, और इसका कोई नेबर नहीं है, तो वापस से बैक ट्रैक करेंगे। तो इससे हमने ये आंसर निकाला। दोनों के आंसर्स अलग हैं, लेकिन दोनों में ही हमने सारी नोट्स को एक्सप्लोर कर लिया है उन्हीं के मेथड यूज़ करके। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।